पहली बात है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने आज तक उन राज्यों में कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया जिन राज्यों में उनको जीत मिली है। ये जो मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा थू थू, यह जो सिलेक्टिविटी है कि हम सिलेक्टिव आउटरीच दिखाएंगे, यह भी भारत की जनता देख रही है। आप हिमाचल में जीतते हैं तो उस समय तो नहीं कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने अच्छा काम किया, उस समय तो आप नहीं कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा किया, उस समय आप फर्जीवाड़ा आपको नजर नहीं आता है या आप बधाई भी नहीं देते हैं, उस समय आप न्यूट्रल हो जाते हैं। आप तेलंगाना में जीतते हैं, आपका मुख्यमंत्री बनता है तेलंगाना में, भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, उस समय का कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप दिखा दीजिए कि राहुल गांधी ने कहा हो कि तेलंगाना में इलेक्शन कमीशन ने फर्जीवाड़ा किया है। उस समय किसी के ऊपर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं उठाते हैं। जब आपको 99 सीट मिलती है लोकसभा के चुनाव में, तो आप पूरे देश में सेलिब्रेट करते हैं और कहते हैं देखो हमारी जीत हो गई। कैसे? यदि देश का लोकतंत्र हार गया, यदि देश का चुनाव आयोग ही कॉम्प्रोमाइज्ड है आपके कहने के मुताबिक, तो आप सेलिब्रेट किस बात का कर रहे हो कि हम जीत गए हैं, हमें अधिक सीटें मिली है। तो कहीं ना कहीं एक सिलेक्टिव आउटरीच कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी में देखने को मिलता है। दूसरी बात है, राहुल गांधी का फ्रस्ट्रेशन की यह चरम सीमा है और मैं बहुत सोच समझ कर बोल रहा हूं। आज जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है, मैं तकनीकी विषय पर तो आऊंगा, मगर आज पहली आपत्ति मैं दर्ज करता हूं कि चुनाव में हार जीत ये लगी रहेगी। सबसे बड़े समय के लिए यदि विपक्ष में किसी पार्टी ने समय बिताया है तो मेरा मानना है जनसंघ भारतीय जनता पार्टी है। हमारी पार्टी ने सबसे बड़े कालखंड के लिए विपक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभाली, मगर कभी भी कोई भी ऐसा वाकया नहीं हुआ। कई बार हमने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, मगर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इलेक्शन कमीशन के, चुनाव आयोग के अधिकारियों को धमकाने का काम हमारे किसी नेता ने किया हो। आज के शब्द क्या थे राहुल गांधी जी के? राहुल गांधी जी के शब्द थे, यदि मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर जवाब नहीं आया तो देयर विल बी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। दिस लैंग्वेज इज द लैंग्वेज ऑफ इलेक्शन रेज, कि आपके गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, आपके पार्टी का एक्सीडेंट हो गया है बिकॉज ऑफ नॉन परफॉर्मेंस, और आप इलेक्शन रेज में आ गए हैं। जिस प्रकार रोड रेज का हम केस देखते हैं, राहुल गांधी जी का यह इलेक्शन रेज है। ये कई महीनों से चल रहा है। जब आप कहते हैं कि चुन चुन के मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं बर्बाद कर दूंगा ऑफिसर्स को, दिस इज नॉट द लैंग्वेज। कोर्ट में केस करिए, मगर नो, राहुल गांधी डिड नॉट गो टू द कोर्ट। मुझे तो आश्चर्य हुआ, उनके जो प्रॉक्सी कोर्ट में गए थे, राहुल गांधी नहीं गए मगर प्रॉक्सी गए। जो प्रॉक्सी कोर्ट में, हाई कोर्ट में गए थे, व्हाट डिड द हाई कोर्ट से? हाई कोर्ट का जवाब है, बॉम्बे हाई कोर्ट dismisses plea alleging irregularities in Maharashtra assembly polls। बॉम्बे हाई कोर्ट ने फटकार लगाई और साथ में बॉम्बे हाई कोर्ट कहती है ग्रॉस अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ। ये जो रिट पिटीशन जिसने भी दाखिल किया है उनके खिलाफ कहती है कि ये ग्रॉस अब्यूज ऑफ लॉ है। आगे चल के बॉम्बे हाई कोर्ट की जो खंडपीठ है, जिसमें जस्टिस JS कुलकर्णी और जस्टिस आरिफ डॉक्टर हैं, उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है, द कोर्ट फाउंड नो एविडेंस ऑफ फ्रॉड और इलीगल वोटिंग एंड एम्फसाइज्ड दैट द पेटिशनर हैड फेल्ड टू डेमोन्स्ट्रेट एनी पर्सनल लीगल इंजुरी और एनफोर्सेबल राइट। वी डू नॉट फाइंड अ स्क्रैच ऑफ लीगल ग्रीवियांस, मच लेस लीगल इंजुरी। तो राहुल गांधी बोलते हैं मेरे शब्द ही मेरे ओथ हैं, माई वर्ड्स आर माई ओथ। बहुत बड़ा बाहुबली है। माई वर्ड्स, मेरे शब्द ही मेरे शासन है। यही हम चाकर हैं, हम नौकर हैं लोगों के और ये राजा हैं। मेरे शब्द ही मेरे शासन है।
ये तो इस फिल्म में डायलॉग था ना, मेरे शब्द ही मेरे शासन है, मैं बोल दूंगा वही शासन होगा। आप गांधी परिवार के हो सकते हैं, आप गांधी जी नहीं हैं। तो नकली गांधी परिवार के लोग ये न सोचे कि उनके शब्द ही देश का शासन है। देश का शासन बाबा साहेब अंबेडकर जी द्वारा लिखे हुए संविधान में है। द वर्ड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द शासन ऑफ दिस कंट्री।